तो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल योर टाइप एनिमे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू ने अपने 3-4 सुपर फॉर्म से रेडिट्स के छक्के छुड़ा दिए थे। वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसने जीवन में अपने यहाँ सब नहीं देखा हुआ, अब जो कि उसे मरने के बाद देखना पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि अब आगे कौन से फॉर्म गोकू से दिखाएगा जिससे रेडिट्स डर जाएगा। लेट्स सी। गाइज मैं वीडियो चालू करूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो में 100 कमेंट करवाएं ताकि मैं एक लॉन्ग वीडियो ला सकूं, और लाइक करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गोकू अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में होता है, तभी वह कहता है, रेडिट्स मैं अब जो करने वाला हूँ वह शायद तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा। तो अब ये देखो, ये हाँ। और वह इस तरीके से सुपर सैयन गॉड ब्लू में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है, जिसे देखकर रेडिट्स हैरान रहता है। और गोकू कहता है कि इसे मैं कहता हूँ सुपर सैयन गॉड ब्लू या सुपर सैयन ब्लू। इसे तुम इस तरीके से भी देख सकते हो, यह सुपर सैयन का एक गॉड वर्जन है। अब मैं तुम्हें वह दिखाने वाला हूँ जो मैंने अभी अभी ही रिसेंटली मास्टर्ड किया है, वो भी एक एंजल की मदद से। ऐसा कहकर गोकू अपने नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। उसके सारे सराउंडिंग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। वह पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को धीरे धीरे कलेक्ट करने लगता है और उसकी आइज़ में आ जाता है वह मास्टर्ड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और वह उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेने लगता है। गोकू के हेयर्स वाइट हो चुके होते थे और वह पूरे मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में खड़ा होता है। रेडिट्स बहुत हैरान होता है, उसे उसकी डिवाइन पावर का 1% भी एहसास नहीं होता है, पर वह जानता है कि उसके पावर में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। वह उस लेवल तक पहुंचने का अब सोच भी नहीं सकता। गोकू रेडिट्स की तरफ स्टेयर करते हुए कहता है, यह मेरी पावर का एक पिनिकल लेवल है। मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई भी फॉर्म को मास्टर नहीं कर पाया है, पर इसे तुम भी कर सकते हो, चाहे कोई भी कर सकता है। बस इसमें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। तुम्हें बिना सोचे ही मूव करना होगा, तुम्हें बिना इमोशन के इसमें फ़ाइट करनी होगी। तुम कितना भी घबरा रहे हो, या फॉर्म जैसे ही तुम इमोशन लाओगे या तुमसे चला जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो, पर अपने माइंड को काम करो और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो बिग ब्रदर। रेडिट्स किसी तरीके से अपने माइंड को काम करने का सोचता है और धीरे धीरे वह काम करता है। तभी गोकू सडन उसके सामने आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। रेडिट्स घबरा जाता है, पर जैसे ही वह हाथ देखता है तो उसे समझ में आता है कि गोकू उससे शेक हैंड कर रहा है और वह अपने एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। तभी वह कहता है कि रेडिट्स मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हो और पिछली बार हमारे कुछ मोमेंट भी सही नहीं रहे हैं, पर मैं तुमसे एक बात हमारे कुछ मोमेंट बिल्कुल भी सही नहीं रहे हैं, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम जल्द ही 1-on-1 में फ़ाइट करेंगे, पर उसके पहले जब मैंने तुम्हें पॉसिबिलिटी दिखा दी है कि कहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है तुम इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, शायद मुझसे भी ज़्यादा। और मैं अगली बार किसी की भी हेल्प लेकर तुमसे फ़ाइट नहीं करूँगा, या 1-on-1 होगा, ये मेरा वादा है बिग ब्रदर। तभी रेडिट्स भी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो चुके हो क्या कैरोट। मुझे अब तुम्हारे सामने कुछ छोटा ही फील हो रहा है, बट थैंक यू। तभी हम देखते हैं कि दो लोग उन दोनों को मिस्टीरियसली देख रहे होते हैं, और ये होते हैं नन एंड अदर देन वार्डॉक एंड जीने, द फादर ऑफ गोकू एंड रेडिट्स। जीने इमोशन से भरी होती है, वहीं वार्डॉक बिल्कुल ही कोल्ड हार्टेड खड़ा रहता है। तभी जीने कहती है, वार्डॉक हमने वह कर दिखाया। मैं अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हमारे दोनों बच्चे बड़े और समझदार हो चुके हैं और अब वह दोनों एक साथ भी हैं। तभी वार्डॉक कहता है, हाँ इन गधों को अकल तो आई, किसी तरह से दोनों साथ हो गए। तुम्हें तो नाज होना चाहिए, तुमने इन दोनों को ऐसा रेस किया है कि यह दोनों इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और साथ हो चुके हैं। तभी जीने कहती है, मैंने नहीं, हमने किया है, और मैं उन दोनों को जल्द ही मिलने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तभी वार्डॉक कहता है, तुमने सही कहा, मिलना तो मैं भी चाह रहा हूँ और बहुत ही जल्दी। तो अब चलो उनसे मिलकर हेलो तो कह देते हैं।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे इस वीडियो में 100 कमेंट चाहिए हैं और 100 लाइक भी चाहिए, तो जल्दी से करवा दीजिए। नेक्स्ट पार्ट लॉन्ग आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम रिएक्शन देखेंगे कि गोकू के कैसे होते हैं जब वह फर्स्ट टाइम अपने मदर एंड फादर से मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।